जी, यूजेज ऑफ मीथेन और इथेन के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो मीथेन है, ठीक है जी, इस हवाले से आप जानते हैं भी, ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं। मीथेन हमारे पास क्या होती है जी, गैस होती है, जिसको हम केमिकल फार्मूला इसका लिखते हैं अगर, तो ये CH4 इसको लिखते हैं, ठीक है जी। घरों के अंदर यूजुअली इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। मिथ एक कार्बन को कहते हैं, और मीथेन अगर हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाए तो ये मीथेन हो जाएगा। यानी CH4 यानी कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा और वो सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे कार्बन के आउटर मोस्ट में चूंकि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 कंप्लीट करने के लिए वो 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करता है जी, बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अगर इथेन की मैं बात करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका फॉर्मूला C2H6, यानी कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, 2 कार्बन होंगे, और हर एक कार्बन के साथ 3-3 क्या होंगे जी, हाइड्रोजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच होगा, ठीक हो गया जी। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इथेन। अब ये जो मीथेन और इथेन है, इनको यूज करते हुए, ठीक है जी, ये तो जो इनके हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पे, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट किस्म के क्या काम करते हैं जी, प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो इसका यूज अगर CH4 नेचुरल गैस एज ए फ्यूल इस्तेमाल होती है, ठीक है जी, FUEL फ्यूल, ठीक हो गया जी। और ये कहाँ पे, घरों के अंदर हम इसको एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको लिख देता हूं मैं, बल्कि नेचुरल गैस है ये, NATURAL, ठीक है जी। और नेचुरल गैस को आप एज ए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, घरों में इसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और होती है जी हमारे पास, जिसको आप कहते हैं CNG, ये जो गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल होती है CNG। ये किसका एब्रीवेशन है, सबसे पहले इस चीज को हम देखते हैं। इसको कहते हैं जी कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है जी, कंप्रेस नेचुरल और गैस, ये हमारे पास CNG का क्या है, एब्रीवेशन है, ठीक है जी। और इसको एज ए फ्यूल के तौर पर ही हम इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, यानी गाड़ियों के अंदर एज ए ईंधन के तौर पर, जिस तरह के हम पेट्रोल को यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। इसी तरह से हमारे पास नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये जो 2 चीजें हमारे पास, बल्कि नंबर 3 नहीं कहेंगे इसको, ये जो 2 चीजें हमारे पास मीथेन और इथेन, इनके आगे फर्दर हम क्या काम करते हैं जी, इनके अंदर से मजीद हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कोई ऐसी चीजें बनाते हैं, ठीक है जी, डिफरेंट किस्म के इनके अंदर से हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको मैन्युफैक्चर करके, ठीक है जी, या इनको यूज करके, कि बहुत सारे केमिकल्स हमारे पास आ जाते हैं। यानी मीथेन और इथेन के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एडिंग दे देता हूँ, केमिकल्स हमारे पास कौन कौन से आएंगे, ठीक है जी। मीथेन और इथेन के केमिकल्स के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमारे पास मिथाइल एल्कोहल, ठीक है जी, ये यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिथाइल THYL, ठीक है जी, एल्कोहल। एक तो ये प्रोडक्ट हम बना सकते हैं मीथेन को यूज करते हुए। इसी तरह अगर इथेन को मैं यूज करूं, ठीक है, नंबर 2 पे, तो इथेन मेरे पास क्या आ जाएगा, इथेन के साथ भी क्या आ जाएगा, इथाइल एल्कोहल आ जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इथाइल एल्कोहल। और ये चीज भी ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये मिथाइल एल्कोहल और इथाइल जो एल्कोहल हमारे पास बनते हैं वो कैसे बनते हैं। यानी CH4 है, मीथेन हमारे पास है, तो इसके एक H को हम निकाल देंगे, CH3OH हमारे पास हो जाएगा, ठीक है जी, ये हमारे पास मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरह C2H को अगर मैं क्या लिख दूं, 5, ठीक हो गया जी, एक H इसके अंदर से निकल जाएगा, यानी 6 की जगह 5 आ जाएंगे, और इसके साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। 2 तो ये चीजें हम बनाते हैं मीथेन इथेन को यूज करते हुए। इसके अलावा नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या चीज बनती है जी, क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CHLORO, क्लोरो FORM, ठीक हो गया जी, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी हम बनाते हैं जी मिथाइल और इथाइल को, मीथेन और इथेन को यूज करते हुए। इसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कार्बन, ठीक है जी, टेट्राक्लोराइड CHLORID, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्या मुराद है, CCl4, यानी एक कार्बन के साथ 4 जो हैं
वो क्या अटैच होंगे जी, अगर 4 उसके साथ क्लोरीन अटैच होंगे तो उसको कहेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्लोरोफॉर्म हमारे पास आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, और इसके अलावा जो है हमारे पास क्या चीज बनती है, कार्बन ब्लैक। नंबर 5 पे अगर मैं लिखूं तो हमारे पास एक और चीज बनती है और वो है जी कार्बन, ठीक हो गया जी, ब्लैक। ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं, BLACK, ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा कार्बन ब्लैक। ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो कि हम मीथेन और इथेन को यूज करते हुए, यानी यहां पे मैं इनको सर्कल करके इनको इधर ला के रख देता हूं, यानी ये केमिकल्स हैं मीथेन और इथेन को यूज करते हुए जो कि हम बनाते हैं। अब इनके यूजेस हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें कहां पे यूज होती हैं। क्लोरोफॉर्म को अगर आप देखें तो यूजुअली आप जानते हैं कि बेहोशी के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म को हम एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है जी, सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट इसको यूज करते हैं। और किसके लिए, रबर की जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं, या वैक्सीज, ठीक हो गया जी, वैक्सीज या रबर के अंदर जो इंडस्ट्री होती है उसमें, यानी यहां पे मैं लिख देता हूं RUBBER, रबर या वैक्सीज के अंदर हम इसको एज ए क्या करते हैं जी, सॉल्वेंट यूज करते हैं। किस चीज को, क्लोरोफॉर्म को। और इसी के साथ ही हमारे पास क्या है कि क्लोरोफॉर्म को एज ए बेहोशी के लिए भी, यानी हम क्या करते हैं जी, इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास क्या है जी, कार्बन ब्लैक है, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्राई और क्लीनिंग एजेंट के तौर पर, ठीक है जी। ये एक हमारे पास, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्वेंट है, किसके अंदर, इंडस्ट्री के अंदर भी इसको भी यूज करते हैं। और किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, ड्राई क्लीनिंग, DRY ड्राई, CLEANING, ड्राई क्लीनिंग क्या होता है, ठीक है, किसी चीज को सफाई करनी हो, ठीक है जी, तो उसको हम यूज करते हैं जी, यानी बगैर धोए के, यानी पानी के यूज किए बगैर जो है हम उसको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। और इसके अलावा जो इंडस्ट्री के अंदर जो है डिफरेंट किस्म के सॉल्वेंट के तौर पर भी इसको क्या करते हैं जी, यूज करते हैं। कार्बन ब्लैक की अगर बात करें, नंबर 5 पे जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये यूज होगा एज, हमारे पास किससे होता है, ये जो आप घरों के अंदर क्या करते हो जी, पॉलिश यूज करते हो, ठीक है जी, POLISHES, ठीक है जी। डिफरेंट किस्म की जो पॉलिशेज होती हैं, कोई ब्लैक है, कोई मतलब रेड है, ठीक है जी, उसके अंदर यूजुअली ये जो ब्लैक पॉलिश होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं जी, इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो प्रिंटर होता है हमारे पास, ठीक है जी, प्रिंटर की इंक जिसे कहते हैं, ये प्रिंटर इंक, यहाँ पे लिख देते हैं PRINTER, प्रिंटर, ठीक है जी, इंक, काली स्याही के तौर पे यानी इस्तेमाल होता है प्रिंटर के अंदर। तो ये सारे के सारे वो यूजेज हैं, यानी मीथेन और इथेन के जरिए से ये हमने वो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो कि मीथेन और इथेन को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाए। और फिर इनके आगे हमने क्या किया जी, डिफरेंट किस्म के यूजेस बताए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इनको किस किस इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे 2 चीजें रह गई, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल यूजुअली आपकी लैब के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी, लैब के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये सारे के सारे लेबोरेटरी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये सारे के सारे वो केमिकल, हमारे पास केमिकल्स हैं जो कि मीथेन और इथेन से हम हासिल करते हैं, और ये सारे उनके क्या हैं जी, यूजेज हैं हमारे पास।